हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। हजूर साहिब टुडे चैनल में आपका स्वागत है। गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड संस्था के प्रशासक डॉक्टर परविंदर सिंह पसरिचा से तारीख 28 सितंबर 2022 की शाम एक विशेष साक्षात्कार के दौरान वरिष्ठ पत्रकार सरदार रविंद्र सिंह मोदी के साथ हुई वार्तालाप की एक झलक। इंटरव्यू पूरा सुनिएगा। श्री पसरिचा के बतौर प्रशासक 3 माह पूर्ण हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले साक्षात्कार में बहुत अच्छी बातें हुई थी गुरुद्वारा बोर्ड के संबंध में, विकास का, उसको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला और लोगों की उत्सुकता बढ़ी, क्योंकि गुरुद्वारा बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिस पे बातचीत नहीं होती है तो लोगों में संभ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन पिछला इंटरव्यू काफ़ी कारगर रहा, वो मेरी दृष्टि से भी और आपकी दृष्टि से भी बेनिफिट हुआ। जैसा कि आज एक नए सिरे से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ताकि उसका लाभ सभी को मिले और लोग भी सोचे कि गुरुद्वारा बोर्ड एक्चुअल काम क्या कर रहा है, आपके नए कंसेप्ट क्या है। तो वो सीधे साधे मुद्दे हैं डेवलपमेंट से जुड़े, उसी के ऊपर आधारित मेरा इंटरव्यू है और कुछ डिमांड्स भी है उसमें। तो पहला जो सर सब्जेक्ट है बजट को लेकर कि हमारी इनकम कैसी आएगी। जैसा आपने पहले 100 में स्टेटमेंट दिया कि 500 करोड़ तक उनको बजट लेकर जाना है। थैंक यू मोदी साहब, आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो और मुझे अच्छा है कि उसे आप जिस तरह मैं बोलता हूँ उसी तरह ही प्रोजेक्ट करते, उस पर आपको एडिटिंग भी करते। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मुझे 3 महीने हो गए हैं आज, और 3 महीने में आप देख सकते हो कि किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। जब मैं आया तो मेरे सर पे बड़ा बोझ था, बजट पास नहीं हुआ था, 8 रोज तकरीबन 1 साल से बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी। कुछ भी कर्मचारियों को परमण कर दिया, कुछ भी कोई बंदा ऑर्डनरी बंदा जो ड्राइविंग नहीं आती उसको ड्राइवर बना के 2 साल रखा। और भी बड़ी एलिगेशन थी, अब मैं बोलना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत एलिगेशन गंदी वाली भी थी। लेकिन मैंने उसकी परवाह न करके मैंने कहा मुझे अपना काम करना है, मुझे पास की ओर नहीं देखना, जो हो गया, मुझे अभी आगे बढ़ना है। तो मैंने कर्मचारियों के संबंध में, उनके वेलफेयर के संबंध में जो कर पाया, छोटी छोटी बातों का ध्यान दे के, जो परमानेंट के पोस्ट करके एफिशिएंसी बार जो है वो लगा दिया, ताकि अभी आगे से जो प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलेगी वो एफिशिएंसी बार के बगैर नहीं मिलेगी। नहीं तो यहाँ पर तो घोड़ा खच्चर और सब एक ही तरह के पानी पी रहे थे, वो नहीं चलेगा। अभी एवरीथिंग हम रूल बना रहे हैं कि हर पोस्ट के लिए, हर क्वार्टर के लिए, पहले 75 डिपार्टमेंट थे, अभी 34 होने जा रहे हैं। तो उस हर एक डिपार्टमेंट के लिए क्या मिनिमम एजुकेशन होगी, क्या फिजिकल फिटनेस की क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। और मैं देखा कि जब मैंने ढूंढना शुरू किया, हमारे पास बड़े सोने हीरे पड़े हुए थे जिनको कभी देखा ही नहीं गया था। बड़े अच्छे पढ़े लिखे बच्चे मिल रहे हैं मुझे अभी, इतने एंथुजियास्टिक और इतने करने के लिए। तो मैंने उनको निकाल के अभी उनकी ऐसी जगह प्लेसमेंट करने जा रहा हूँ ताकि ये नहीं है कि कल को मेरा मूड अच्छा नहीं हुआ तो उसको मैंने सिक्योरिटी पे भेज दिया, परसों हुआ तो लंगर में भेज दिया, वो नहीं चलेगा। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो मेरा रहेगा और मैं उसके ऊपर बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आप देखते हो, मैं सीधा जब सुबह 8:30 का निकला बॉम्बे से, मैं 5 बजे पहुँचता हूँ। कभी मैं रात को 9 बजे जाता हूँ, सुबह 9 से लेकर रात को 9 तक 3 दिन ऐसे काम करता हूँ और वो मैं मेंटेन करूँगा। मैंने अभी वेलफेयर को लेके, अब जैसे कई बच्चों के लिए मैंने स्कॉलरशिप शुरू करा है। जो बच्चे अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाएंगे उनको 10,000 से लेकर 40,000 रुपया आर्थिक मदद हर साल की मिलेगी। और जो छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं, सिकलीदार बंजारा के भी मिला के सब सिखों को, जो बेचारे किताबें नहीं खरीद सकते, यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, उनके लिए भी मैंने वजीफे लगा दिए हैं, जो 1100 से लेके 6,000 रुपये तक। प्लस जैसे पहले एक रूल था कि अगर एक फैमिली के 2 बेटे हैं तो एक ही बेटे को मिलती थी आर्थिक, मैं कहा वो नहीं चलेगा। 2 बच्चे अगर अच्छे हैं, ब्राइट है, वो मैंने कर दिया। फिर कोई एम्प्लॉई सर्विस में रह के, ये नहीं कि ड्यूटी करते हुए, सर्विस के दौरान कोई हादसा हो जाता है बेचारे के साथ, चला जाता है तो उसके लिए 5 लाख रुपया
बोर्ड से मैंने वो भी कर दिया है। अभी मैं आज सुबह स्कूल का टूर लेके आया हूँ, अपना सचखंड पब्लिक स्कूल, ITI में जाके मैं कई चीज़ें शुरू करने जा रहा हूँ, जो मैं राइट टाइम पे आपको अगली वीडियो में बताऊँगा क्या करने जा रहा हूँ। तो बाहर आपने देखा होगा अभी गुरुद्वारे की परिक्रमा की लाइटें आनी शुरू हो गई हैं, अब उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। बाहर गेट 1 गेट 2 भाई दया सिंह निवास सारा एरिया इतना ब्यूटीफुल बना दूंगा कि आपको लगेगा मैं सचखंड में आ गया। तो बाहर का एरिया जहाँ पे आ रहे हो और अंदर का एरिया आपस में जेल करेगा, अंदर आपको खुशबू आएगी, खुशी आएगी कि मैं कलगीधर महाराज का हूँ। लेजर शो उसके टेंडर आज फाइनलाइज हो जाएंगे रात को, तभी खाना खाऊंगा। और नवंबर एंड तक 2 महीने का उन्होंने टाइम मांगा, लेकिन उसके पहले ही लेजर शो शुरू करना चाहता हूँ। कुछ अपडेट है क्या? जैसे अभी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं लेजर शो को लेकर। है जी, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, तो उस मुताबिक वो हमने उसको बराबर ध्यान से रख के किया है। हर चीज़ें हमने अपना दिमाग नहीं लगाया। PMC एक अपॉइंट किया हुआ है, उनका एक अच्छा इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने मिलके आपस में सबके करे हैं। तो कई चीज़ें जो हैं, क्योंकि अब मैं नई चीज़ करके तो 10 करोड़ खर्चा नहीं करने जा रहा, तो जो मेरी चीज़ें ऑलरेडी थी उसमें मैं देखने जा रहा हूँ क्या चीज़ें उसकी यूज़ हो सकती, कितनी और कितनी नई चीज़ें डालनी पड़ेगी, ताकि वो उसके हिसाब से मैं तकरीबन 2-2.5 करोड़ के बीच में मैं उसको पूरा बढ़िया बना दूंगा जैसे पहले होता था ओरिजिनल लेवल पे। आज मैं गोविंद बाग भी चक्कर लगा के आया, पूरा मैं वहाँ पे एक नर्सरी खोलने जा रहा हूँ, फ्रूट हॉर्टिकल्चर लगाने जा रहा हूँ, ताकि इनकम भी बढ़े, प्रोटेक्शन भी करेंगे आसपास टीक वुड या बैम्बू लगा के। नर्सरी के जो फ्लावर होंगे हमारे अपनी जो रिक्वायरमेंट है, या लंगर साहब की या होटलों की या मार्केट में हम उनको सस्ते दाम पे दे के गुरुद्वारे की इनकम बढ़ाएंगे और ब्यूटी अलग आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातों पे भी मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ। फिर जहाँ जहाँ पे शॉप्स आ सकती है बिल्कुल बराबर उसके हिसाब से वर्कआउट कर रहा, जहाँ पे मुझे इनकम आए, मेरा खर्चा सिक्योरिटी डिपॉजिट में निकल जाए, और मैं उसके हिसाब से, और जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं मैं उसका यूज़ कैसे किया जाए तरीके से। वहाँ पे मैंने एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, उसका अपने कंसल्टेंट जो है गार्डन कंसल्टेंट वो लाए हैं। मेरा बिजली का बिल 8 करोड़ के करीब होता था हर साल, ऑलरेडी मैंने 3 करोड़ के करीब कम कर लिया है, और मैं 1-1.5 करोड़ और कम करने जा रहा हूँ। तो मैं उसी में मेरी 4-5 करोड़ की साल की बचत होने जा रही बिजली में। तो मैं छोटी छोटी बातें जो एक प्रोफेशनल तरीके से देखनी चाहिए उसमें मैं बढ़ के कर रहा हूँ। स्कूल की इनकम, ITI की इनकम, जहाँ पे हमारे खर्चे बहुत हो रहे थे, इनकम कुछ भी नहीं थी, उन चीज़ों की कर रहे हैं। गोडाउन बनाने जा रहे हैं ताकि चीज़ें संभाल के रखी जा सके। लंगर में कोई न्यू इक्विपमेंट चाहिए थे, वो चीज़ें हो रही हैं, और ट्रांसफरें बराबर तरीके से की जाएंगी। सिक्योरिटी के पुलिस पर मैंने अच्छे चुने हैं अपने लोग, उनको मैं SP नांदेड़ की मदद से उनको ट्रेनिंग स्पेशल दी जा रही है, ताकि वो हर आजकल के ज़माने की जो रिक्वायरमेंट है, जो कहीं भी कुछ भी हादसा हो सकता है उसको रोकने के लिए और अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, अच्छी के लिए, वो मैंने वो चीज़ें भी शुरू कर दी हुई हैं। एक आपने सवाल पूछा था म्यूजियम का, मुझे आपने पिछली बार बोला था, तो म्यूजियम का जो काम है वो सिर्फ 10% रह गया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता किसको क्या जल्दी थी पीछे, अब वो हो गया, उन्होंने ज़बरदस्ती वो कर दिया, वो ये पिक्चर तो कहीं इधर लगा दी, उसकी उधर लगा दी, जो लॉजिकल नहीं है। तो मैं जो एक हमारा जो एक्सपर्ट था कांच वाला, अनफॉर्चुनेटली कोरोना का उसकी एक्सीडेंट में 1.5 साल पहले मौत हो गई। मैं उसकी वाइफ के साथ कांटेक्ट में हूँ, उनके वो ऑफिस में विजिट करके 8-10 दिन में हम वो जो डिजिटाइज प्रिंट हमारे पड़े हुए हैं वो निकालेंगे। एक बार वो हमारे हाथ में आ गए तो मुझे लगता है 4 महीने में हम म्यूजियम का काम चला सकेंगे, और ये म्यूजियम ऑर्डिनरी म्यूजियम नहीं होगा, ये असली वाला होगा। लाइव म्यूजियम का कंसेप्ट था उसका, बहुत ब्यूटीफुल बनाया जाएगा। उसकी मतलब लोग देखेंगे, इंटरनेशनल क्लास होगा, दैट वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो मुझे लगता है रियलिस्टिकली अगर अप्रैल तक होना चाहिए, 6 महीने में वो काम खत्म होना चाहिए।
फिर ये जो है कि यात्री निवास एक कंप्लेंट आ रही थी कि यात्री निवास की जो है ना रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, देखभाल बराबर नहीं हो रही। आप अभी जाके देखिए पिछले 8 दिन में क्या शुरू हुआ है। आपने देखा होगा सब जगह गंदगी पड़ी थी, सफाइयाँ हो गई। भजनगढ़ जाके देखो, आप गोविंद बाग देखो, आप गेट 4 के बाहर जाके देखो, सारी हम चीज़ें और सारे यात्री निवास के अंदर रूम बाय रूम हो रही है वॉच। सर अभी भी कुछ एसी एयर कंडीशनर बंद होने के कारण यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है कि एसी हमारा शुरू नहीं है। नहीं, वो डेली 100 से 150 कमरे हमारे गुरुद्वारा बोर्ड के खाली रह रहे हैं। तो वो कितना नुकसान हो रहा है गुरुद्वारा बोर्ड? यात्री वापस जा रहे हैं यहाँ से कि वो बोल रहे रात में लाइट नहीं रहती है, एसी बंद रहते हैं। ये ऐसे कंप्लेंट्स हमारे ये मुझे आपने बताया, मैं इसमें पर्सनली देखता हूँ। जब आप अगली विजिट में आओगे तो आपके पास ये कंप्लेंट नहीं होगी। हमारे पास वीडियो है, मेरे पास यात्रियों के वीडियो है हमारे पास। यात्री बैग लेके रोड से घूम रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं। बस लेके आ जाता, वो यहाँ छोड़ देता। कौन से यात्री निवास का ज्यादा हो रहा है? टोटली पंजाब निवास और यात्री निवास एनआरआई में पंजाब निवास और एनआरआई यात्री निवास। पंजाब निवास और एनआई निवास और रामदास सराय का भी वैसी है, वहाँ पर भी काफी सुधार की आवश्यकता है, जो सस्ते कमरे। बिल्कुल बराबर, आपका पॉइंट नोट कर लिया। मैं उसके ऊपर फटाफट ध्यान देने जा रहा हूँ। सर वहाँ एक दिक्कत क्या है एनआरआई में, वहाँ जो जनरेटर है ऑलरेडी अवेलेबल है जनरेटर, लेकिन जब लाइट जाती है तो उसको कनेक्ट करने के लिए व्यक्ति नहीं है, वो इंचार्ज नहीं कर पाता। तो इसी कारण से वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। एक आदमी नियुक्ति या ट्रेनिंग देती है। आपने मोदी साहब हमें बताया, मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ। मैं इसके ऊपर आपकी मीटिंग आपके जाने के बाद आज ही रात को इसके ऊपर चर्चा करके काम पे लगा दूंगा और आपको पक्का मेरी श्योर कि आपको बड़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। एक विषय ऐसा था सर, हमारी दाबड़ की खेती है, दाबड़ में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और अभी एक समृद्धि मार्ग जो जालना से जा रहा है, जो मुंबई नागपुर कॉरिडोर को इकोनॉमिक कॉरिडोर को जुड़ रहा है, तो काफ़ी डेवलप हो रहा है। अभी जो नागपुर हाईवे है, जहाँ से औरंगाबाद के लिए गाड़ियाँ जाते हैं और तेलंगाना और विदर्भ को कनेक्ट करता है, तो एवरेज 24 आवर्स में 27,000 व्हीकल्स वहाँ से जाते हैं, जिसमें से शिरडी जाने वाले बहुत सारे लोग भी होते हैं उसके अंदर। तो मेरा एक ऐसा सजेशन है, एक डिमांड है कि उस जमीन के ऊपर एक जो शिरडी के तर्ज के ऊपर एक अम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क अगर वहाँ पर खोला जाए, क्योंकि नांदेड़ के 7 लाख जनता के लिए और नांदेड़ जिले की 36 लाख जनता के लिए अम्यूजमेंट पार्क जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो गुरुद्वारा अम्यूजमेंट पार्क जो है उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा आती है और उसको मेंटेन करना, उसको ये करना, हमारी जो आर्थिक जो परिस्थिति है तक की, पिछले 2 साल जब कोरोना हो गया उसके बाद एयर सर्विस बंद होने करके बड़ा फर्क पड़ा है, जबकि खर्चे बहुत बढ़ा दिए गए हैं इंडस्ट्रियली। तो लेकिन मैं पॉइंट दिमाग में रखूंगा, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी जो है, जो सिस्टम खत्म हो गए हैं पहले मैं उनको वापस ला के बढ़िया बना दूं। एक बार वो हो गया, उसके बाद एजुकेशन हो जाए, फिर मैं इसके बारे में ध्यान करूंगा, मैं देखूंगा क्या किया जा सकता है। पर अगर वहाँ पे लगता है कि कुछ चीज़ हो सकती है जो कमर्शियली वाइबल है, तो मैं फिर किसी के साथ जेवी वगैरह सोच सकता हूँ, उनके साथ जॉइंट वेंचर कोई अगर कोई बड़ी कंपनी कोई हमारे साथ करना चाहती है तो आई डोंट माइंड वर्किंग फॉर ए जेवी। वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारी इनकम शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट वो करेंगे जमीन हमारी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा बंदा है हमारे साथ मिलवा दीजिए, मैं भी ढूंढता हूँ। अगर ये चीज़ हो सकती है तो अच्छी बात है, कोई नुकसान ये अगर ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो हमारे समाज के 300 से 400 जो एजुकेटेड बच्चे बच्चियाँ हैं उनको रोजगार के आसानी से नहीं, वो ठीक है, मैं ये बात आपकी समझ गया, लेकिन देखना पड़ेगा कोई ऐसा इन्वेस्टर जेवी के लिए राजी है, और वो जो लोकेशन जो आप बोल रहे हो क्या वो बेस्ट लोकेशन है कमर्शियल एंगल से, वो पूरी स्टडी करके अगर कुछ होता है और कुछ लोग तैयार हैं तो मैं उसके ऊपर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और दूसरा सब्जेक्ट था सर, अभी जैसा दशहरा हल्ला महल्ला आ रहा है, जो दशहरा जो होला महल्ला है अपना, दशहरा का जो हल्ला बोल और सब होने जा रहा है। आज पुलिस इंस्पेक्टर वजीराबाद भी आए थे, एसपी के साथ भी मैं इन टच में हूँ, तो वो जो उन्होंने तरीका बता रहे हैं, रूट टाइम, मैंने उनको बोला जो आप चीज़ें बताएंगे हम फॉलो करेंगे।
तो उनको सीसीटीवी की मदद चाहिए थी, तो मैंने कहा हम जरूर देंगे और पूरी तरीके से आप जैसा रखना करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप इनको इजाज़त दीजिए ताकि बच्चे भी खुश होके जाए। हमारा तो रूट जो है मेले का वो तो हाँ, तो जो वो करना चाहेंगे, वो जो करना चाहेंगे उसके हिसाब से मैंने बोला आप इंडिपेंडेंटली आप अपने डिसीजन लीजिए जो दोनों के हित पे हो, समाज के हित में भी हो, हमारे जो बच्चे वो भी खुश हो जाए और पुलिस के ऊपर प्रेशर भी नहीं आए। ऐसा है सर कि दशहरा महिला और होली महिला हमारे पास दो बड़े मेले होते हैं और सबसे ज़्यादा अगर गुरुद्वारा बोर्ड को अगर इनकम देता है, डोनेशन देता है तो दशहरा मेला होता है। अगर इस मेले में अगर हम ठीक से काम करते हैं गुरुद्वारा बोर्ड की ओर से, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं या अभी से इसका प्रचार प्रसार करते हैं तो निश्चित ही 4 से 5 करोड़ का डोनेशन का लक्ष्य आसानी से साध्य हो सकता है। लेकिन हम उसमें कोशिश ही नहीं करते। अगर कोशिश की जाए तो काफ़ी संत आते हैं ये आते हैं कि हमारा पैसा बाहर चला जाता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछले साल जो हुआ उसे इंटरनेशनली एक अच्छा मैसेज नहीं गया, तो उसका नुकसान हमारा ही हुआ है कि जो लोग आके देखना चाहते थे अल्लाह बोल क्या होता है। पहले हम भी जब मैं नया नया आया था तो मैं, मेरी फैमिली, कलेक्टर, सब लोग हम उधर बैठ के जंक्शन के ऊपर वो देखने जाते थे कि क्या होता है। इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता था, लेकिन वो हुआ है तो देखते हैं। आपका जो आपने जो सुझाव दिया है हम दिमाग में रखेंगे, पर हमें अपना पहले विश्वास जीतना है जो थोड़ा सा टूटा है। एक सब्जेक्ट ऐसा था, उसका निवेदन है कि हमारे पास बहुत सारे सेवादार एजुकेटेड हैं, जैसा आपने पहले कहा, और वो क्लर्क की ड्यूटी कर रहे सालों से। कोई MBA है, कोई MA है, उनको अभी तक क्लर्क का काम ले रहे हैं, लेकिन सेवादार पोस्ट सेवादार हमने आपको बोला है पहले शुरू में ही कि मैं रूल बना रहा हूँ। 2 महीने से काम चालू है, 2 महीने से। जी। कल भी हमें हैदराबाद से 4.25 घंटे कार में वही काम करता रहा, रात को भी कल 9 बजे तक वही काम किया। हम कुछ कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। 75 डिपार्टमेंट को 34 में लाया है। हर एक डिपार्टमेंट की क्या मिनिमम एजुकेशन होगी, क्या चीज़ें होंगी, उसके हिसाब से कार्डर बनाने जा रहे हैं। अनपढ़ लोगों का एक अलग है, दूसरों का अलग है, पढ़े लिखों का अलग है, उनकी कौन किधर जाएगा, वो सब चीज़ें हो रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उसकी माइक्रोस्कोपिकली मैं खुद देख रहा हूँ ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, वो राइट आदमी राइट जगह पे पहुँचे। तो पहले वो एक बार ट्रांसफर हो जाए, सिस्टम सेट हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और हमें अपनी आर्थिक परिस्थिति भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं FD तुड़वा के तो पैसे देने वाला नहीं हूँ। सर उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखेंगे राइट टाइम पे। अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि पिछला बोर्ड बहुत नुकसान करके गया। 8-9 करोड़ का आर्थिक बोझा मेरे पर डाल के गया है। हाँ, तो 8-9 करोड़ को निकालना, मेरे वापस लाना हर साल, वो जो कि बढ़ता ही जाएगा, वो मैं उसकी प्रॉब्लम में मेरी जो डेवलपमेंट है सारी रुक रही है। तो मुझे सब देखना है। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे कर्मचारियों का जो वेलफेयर है वो मेरे हृदय में है। मैं हमेशा जहाँ जहाँ मैं जो कर सकता हूँ मैं करता रहता हूँ। 2-3 लाख रुपये जैसे हमारे 6 ड्राइवर थे, सेवादार थे, लेकिन ड्राइवर की 6 साल की सर्विस, 6 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। आज मैंने उनका फाइल क्लियर की है। अनफेयर है। एक बेचारा डेली वेजिस पे है, एक ड्राइवर वो दर रोज काम करता है बेचारा, कि मैंने उसका बढ़ा दिया, उसको भी मैंने सेवादार में टेम्पररी में डाल दिया है ताकि बाद में तो जो चीज़ें हो सकती हैं मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, क्योंकि मुझे सारा बजट भी देखना है। अब मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अभी मेरे अंडर 2-2.5 लाख लोग काम करते थे, तो इतना बड़ा बजट था, तो मुझे एक्सपीरियंस है क्या करना है। पर राइट डिसीजन राइट टाइम पे होगी, किसी के दबाव पे नहीं होगी। ये लंगर में जो हमारे लांगरी होते हैं जो खाना बनाते हैं, लंगर बनाते हैं, तो आमतौर पे कैसा होता है, सेवादार को क्लर्क को हेड क्लर्क, फिर उसको सुपरवाइजर, फिर JS3। हम सब वही काम कर रहे हैं 2 महीने से। नहीं है कोई भी। वही आप मैं रिपीट फिर कर रहा हूँ, मैं चीज़ें वैसी बनाने जा रहा हूँ
जहाँ पे वो सेवादार भी जो है नहीं, सर। उसका होएगा जूनियर सेवादार, असिस्टेंट सेवादार, सेवादार तक के उनको हर फ्यू ईयर में प्रमोशन मिलती जाए। ऐसे लंगर में हर जगह में वैसे एक सिस्टम बना रहा हूँ। कैसा है, लंगर के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। जो हमारा खरड़ा जो बोलते हैं ना, बने वाला ग्रेड कैसे देना चाहिए, उसमें लांगरी जहाँ है वो लांगरी को आगे कुछ भी नहीं है सर। लांगरी 40 साल से का अन्याय हो रहा है उनके ऊपर। लांगड़ी के लिए कोई औदा ही नहीं है कुछ आगे। एक्चुअली वो भट्टी देखता पर हूँ, काम उसको करते देखता हैं, वो दिन भर वो जलते रहते हैं। मैं दो चीज़ों का देखता हूँ जो हमारी बात हुई है अभी, जस्ट टू रिकैप्चुलेट बिफोर वी कंक्लूड। एक तो लांगड़ी का देखता हूँ लंगर में, और दूसरा जो निवास पे जो खास करके NRI और पंजाब भवन का जो आपने बोला है जनरेटर पावर वगैरह का, वो मैं दो चीज़ों के ऊपर ख्याल करता हूँ। और धन्यवाद कि आप आए एंड थैंक यू वेरी मच। ये जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग का है, वर्क इफिशिएंसी पर हमारे पास काम ही नहीं होता है। तो ये जो नहीं, आपने ये मुझे पीछे बहुत बढ़िया नोट बना के दिया था 15 दिन पहले, मेरे दिमाग में है। बहुत अच्छी आपके सुझाव आए हैं, लेकिन एज आई सेड राइट थिंग राइट टाइम पे होगी, क्योंकि इतना मेरे पे बोझ पड़ा हुआ है कि जो गंदगी पहले साफ करके सिस्टम वापस ले आऊं, फिर ये सब ये वैल्यू एडिशन है जो होती रहेगी। साथ साथ में मैं इनको इग्नोर नहीं कर रहा। और ये आपका ये क्यों जरूरी है, ये करने के बाद आपको देखते क्लासिफिकेशन अभी मैंने कम्युनिटी अफसर अपॉइंट किया है, वो लाइब्रेरी में जाके भी लाइब्रेरी में भी देख के आया हूँ। मैं उनको किताबें देने जा रहा हूँ। जो पब्लिक स्कूल था वहाँ पे लैब नहीं थी, कंप्यूटर लैब नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी, आज पैसे सेंक्शन करके आया हूँ। तो अब मुझे प्रायोरिटी देखनी है, क्योंकि आपको ये दो चीज़ें दिखी, मेरे लिए 200 हैं। अब मुझे 200 का मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी, पहले किसका, फिर दूसरा किसका, तीसरा किसका, क्योंकि मैं अभी जानता हूँ कि क्या हो गया है गड़बड़। पहले मुझे अपना विश्वास लोगों का जीत लूँ, चीज़ें देख लूँ। पार्क के जो आते हैं जो पिलग्रिम्स, उनको खुशी हो जो पहले लगती थी। हर बार वो पूछते हैं लेज़र का क्या हुआ, एयर सर्विस का क्या हुआ, लाइटें होती थी क्या हुआ। आज शबद कीर्तन होता है, आवाज़ नहीं आती, उधर नहीं आती। अब बोस का सिस्टम था, वो पता नहीं क्या किया, उसके चीज़ें स्टॉक करके स्टोर में रख दी तोड़ के। अब मैं क्या बोलूँ, कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया था काउंटिंग का, ताकि जो भी पैसा आए पूरा उसका कंप्यूटराइज सिस्टम था। 1.5 करोड़ रुपए खर्चा किया था उन दिनों में। इन्होंने मेरे जाने के बाद बैंडूर कर दिया ताकि बदमाशी कर सके, ताकि हाथ से करे, ताकि पैसा मार सके। अब ऐसा है, मैं चीज़ें बताना नहीं चाहता। मुझे बड़ा दुख होता है ये चीज़ें बताने के टाइम पे कि गुरु की सेवा में अगर इस तरह का गड़बड़ हो तो गुरु को कैसे जवाब देंगे ये लोग। लेकिन आपके जो सुझाव है बड़े अच्छे आते हैं, मेरे पास है, राइट टाइम पे मैं इम्प्लीमेंट करता जाऊंगा। आज मैं वेबसाइट था 15 साल से उसे अपडेट नहीं हुआ था, मैंने आज ही दिया उसको निकाल के। अब हम उसको पूरा अपडेट करेंगे। बस छोटी छोटी बातें, जो बेसिक जो पिलर है, जो स्तंभ है जिसके ऊपर पुल खड़ा है, वो कमज़ोर पड़ा है। पहले मैं उसकी नींव ठीक कर लूँ, फिर ये नई नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी और अच्छी चीज़ें। मीडिया पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मीडिया और जो हमारे पब्लिकेशंस होते हैं उसको थोड़ा बात तभी तो बुलाया, धीरे धीरे कम्युनिटी अफसर आया, PRO आने जा रहे हैं, मैं सारी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, हर चीज़ें सिस्टमेटिक, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आपको दिखता जाएगा, हर फ्यू डेज में आपको नया चीज़ दिखेगा। और अब एवरी फ्यू डेज यू लाइक टू कम हियर फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच।